हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो तियांग को एक बहुत ही अच्छा सा प्लानिंग करने के लिए कहता है। वो जिसको अपने दिल की बातें बोलने वाला है वो कोई और नहीं, वो जिमिन है। लेकिन तियांग को लगा तियांग के लिए सब कुछ कर रहा है। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही जनको ने कहा जिमिन, उसको पसंद आएगा ना तियांग, मैंने ये सब कुछ उसके लिए किया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या जिमिन मेरे साथ डेट करने के लिए हाँ कर देगा? तियांग ने कहा, क्या जिमिन? जनको ने कहा कि वो तुम इतना सरप्राइज क्यों हो गए? तुम्हें क्या लगा मैं किसकी नाम बोलने वाला हूँ? जनको, जिमिन और मैं साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, और वो मुझे कितना पसंद करता है और मैं भी उसको बहुत पसंद करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जिमिन को डेट के लिए पूछ लूँ। तुम क्या कहते हो? तियांग ने कहा, अच्छा रहेगा, आप दोनों साथ में अच्छे लगते हो। लेकिन तियांग के मन में जनको के लिए जो फीलिंग्स है वो अंदर से टूटते जा रहा था। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरे पास अपना कहने वाला कोई नहीं है। मैं जिसको अपना बनाना चाहता हूँ वो ही मुझसे दूर चला जाता है। मेरे मॉम डैड भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरे ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, वो लोग भी मुझे छोड़कर एब्रोड चला गया। मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे लगा मैं जंकुक को अपनी सहारा बनाऊंगा, लेकिन वो भी किसी और को पसंद करता है। मैं हमेशा अकेला ही रह जाऊंगा क्या? तियांग, वो अंदर ही खुद से बातें कर रहे थे। जनको ने कहा, तियांग मैंने तुमसे कुछ कहा है, जाओ जाकर तैयारी शुरू कर दो। मैं बहुत ही जल्द जिमिन को लेकर अपनी दिल की बातें बोलने वाला हूँ और तुम मुझे हेल्प करोगे कि मैं कैसे कहूँ और वो कैसे रिएक्ट करेगा। तियांग ने कहा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करेगा? जनको ने कहा, तियांग एक तुम ही तो हो जो बोल सकते हो कि वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम जिमिन को अच्छी तरह से जानते हो। तुम जिमिन के बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तुम दोनों तो सोलमेट हो। तियांग ने जिमिन के लिए सरप्राइज प्लानिंग किया जो जनको को बहुत ही पसंद आया। जनको ने कहा, लगता है जिमिन तो मान ही जाएगा। तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जनको जिमिन को कॉल करते कहा, जिमिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, जनको मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। जनको ने कहा, क्या? तो ठीक है, जल्दी से मिल लेते हैं। उसके बाद मैं तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जनको अपने घर पर प्लानिंग किया था जिमिन को सरप्राइज करने के लिए। जिमिन जैसे ही आ जाता है, जनको सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और जिमिन के ऊपर ऊपर से फूल गिर रहे थे। जिमिन, वो बहुत ही खुश होकर कहता है, जनको ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता चल गया है कि मैं शादी करने वाला हूँ? जनको ने कहा, क्या शादी? किसके साथ? जिमिन ने कहा, और किसके साथ? यूंगी के साथ। मैं और यूंगी शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हें वही बात बताने आ रहा था और तुमने भी मुझे बुला लिया, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम मुझे इतनी अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेशन कहने वाले हो। जंकुक ने तियांग से कहा था, जब जिमिन को मेरी नज़दीक आते हुए देखोगे तुम ऊपर से फूल और भी ज़्यादा गिराने लग जाओगे और म्यूज़िक ऑन कर दोगे। मैं जिमिन के साथ डांस करूँगा। तो जैसे ही देखा कि जिमिन बात करते हुए जंकुक के करीब जा रहा था, तियांग ने म्यूज़िक ऑन कर दिया और भी ज़्यादा फूल गिर रहे थे ऊपर से। जिमिन, वो जंकुक से कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो जंकुक? मुझे बहुत ही फ़नी सा लग रहा है। जनको ने कहा, क्या फ़नी? मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए सब कुछ किया था और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम शादी करने वाले हो। जिमिन, मैं तुमसे डेट करना चाह रहा था क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। जिमिन ने कहा, लेकिन मैं यूंगी से प्यार करता हूँ जंकुक, और हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते हैं और अब शादी भी करने वाले हैं। जनको ने कहा, जिमिन मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम दोनों ने कभी पता नहीं चलने दिया है ना? जिमिन ने कहा, जंकुक अब तो पता चल गया ना, अब तुम बुरा मत मानना। वैसे भी मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, तो मैं तो तुम्हारी डेटिंग पार्टनर नहीं बन पाया, लेकिन तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। जंकुक के हाथ पर शादी की कार्ड रखकर वो चले जाते हैं और जंकुक शादी की कार्ड को हाथ में लेकर खड़े थे। तियांग आ जाते हैं और कहते हैं, क्या जिमिन ने हाँ कर दिया है? जंकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, हाँ कर दिया है? क्या तुमने देखा नहीं कि उसने क्या किया? उसने मेरे हाथ पर उसकी शादी की कार्ड रख दिया है। मैं इसके साथ क्या करूँगा? तुम इसकी रख लो। तियांग के हाथ पर रख देते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं गुस्से में। जंकुक ऊपर जाने के बाद तियांग उस कार्ड को हाथ में लेकर तियांग मुस्कुराता है। जंकुक ऊपर से तियांग को देखता है कि वो हंस रहा है। जंकुक ने कहा, ये पागल तो नहीं हो गया है? मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया और वो हंस रहा है। मैं उसको फायर कर दूंगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा, लेकिन मैं तियांग पर क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? गुस्सा तो मुझे अपने आप पर करना चाहिए। मैंने किसी ऐसे इंसान को पसंद किया जो किसी और से प्यार करता हो। एक कहकर जंकुक गुस्से में बेड पर लेट जाते हैं।
आज तियांग को जंको के घर पर ही रुकने के लिए कहा था क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तियांग जंको के कमरे के सामने से गुजर रहा था तो तियांग ने देखा कि जंको शूज़ पहनकर ही बेड पर लेट गया तो तियांग कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे में एंटर करने के बाद तियांग जंको के पैरों के सामने बैठ जाता है और उसके शूज़ को निकालने लग जाता है। जंको जैसे उसकी नींद टूट जाता है तियांग को देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरी शूज़ को क्यों उतार रहे हो? तुम कोई नौकर थोड़ी हो, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए तियांग। तियांग ने कहा, जंको वो आपने शूज़ पहनकर ही सो गए थे ना तो मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं तो अपने कमरे में जा रहा था। तियांग की इस हरकत को देखकर जंको ने कहा, तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, मुझे पसंद नहीं, तुम जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। जंको इस तरीके से बोलने के बाद तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग अपने कमरे में चले जाता है लेकिन जंको वो सो नहीं पा रहा था। उसने कहा कि मैंने ऐसा क्यों किया कि तियांग के दिल को दुखा दिया है मैंने। तियांग कितना मासूम है, वो मेरी क्या कर रहा था, मेरी शूज़ को निकाल रहे थे और मैंने उस पर ही गुस्सा कर दिया जबकि मुझे ऐसा नहीं करना था। नेक्स्ट डे जैसे जंकुक ऑफिस आ जाता है, ऑफिस आने के बाद ही जंकुक तियांग को ढूंढने लगा लेकिन आज तियांग ऑफिस नहीं आया था। जंको ने कहा, आज तियांग ऑफिस में छुट्टी लिया है क्या? लेकिन किसी ने कहा तियांग ने छुट्टी नहीं लिया, लेकिन वो आज ऑफिस भी नहीं आए तो तियांग की वजह से जंकुक बहुत ही परेशान हो गया। लेकिन तियांग कहाँ रहता है कोई नहीं जानता है। कुछ दिनों से तियांग के ऑफिस ना आने की वजह से जंकुक बहुत ही परेशान हो जाता है। जंको ने कहा, शायद मैंने उस दिन उसको डांट दिया था शूज़ निकालने की वजह से, तो उसी का ही रिजल्ट है ये। मुझे ऐसा नहीं करना था उसके साथ, आखिर वो भी एक इंसान ही है, लेकिन शायद वो कोई और ही वजह हो सकता है। जंकुक मूवी देख रहा था। मूवी में रोमांटिक सीन हो रहे थे और उस रोमांटिक सीन में जंकुक तियांग के साथ अपने आप को इमेजिन कर रहा था। जंको ने कहा, मैं तियांग के साथ अपने आप को क्यों सोच रहा था जबकि मुझे किसी और के साथ सोचना चाहिए। मैंने इस तरह से कभी हरकतें नहीं किया है, लेकिन आजकल ऐसी हरकतें क्यों होने लगा मेरे साथ। मैं तियांग को लेकर इतना सोचना क्यों शुरू कर दिया है जबकि मुझे तियांग को लेकर नहीं सोचना चाहिए। मैं तो जिमिन को पसंद करता हूँ ना, और तियांग तो ऑफिस भी आना बंद कर दिया है, वो कहाँ रहता है ये भी कोई नहीं जानता है। अचानक जंको को कॉल आ जाता है तियांग की तरफ से। तियांग की नंबर देखते ही जंको ने तुरंत कॉल उठा लिया। जंको ने कहा, तियांग तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे और तुम कहाँ रहते हो, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो तुम? तियांग ने कहा, इतने सारे सवालों में से मैं कौन सी आंसर दूँ? जंको ने कहा, सारे के सारे आंसर करो। तो तियांग ने कहा, मैं अपने घर पर हूँ, मुझे फीवर हुआ है और मेरा फ़ोन साइलेंट में था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जंको ने कहा, 7 डेज हो गए हैं और तुम ऑफिस नहीं आए और तुमने किसी की कॉल भी नहीं उठाया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अभी भी मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ऑफिस नहीं आ सकता हूँ, मैंने यही कहने के लिए आपको कॉल किया। जंकुक तियांग की फ़ोन रखने पर वो पागल हो रहा था तो फिर जंकुक ने दोबारा तियांग को कॉल किया और उससे कहा, तुम्हारे घर की एड्रेस मुझे लोकेशन सेंड करो। तियांग ने कहा, लेकिन जंकुक ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। तियांग की लोकेशन सेंड करने से ही जंकुक तियांग के घर पर पहुंच जाता है और उसके बाद तियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हें इस हालत पर अकेला छोड़ देंगे क्या? जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे भी तो तुम्हारे साथ ही होना चाहिए ना। तियांग ने कहा, मेरा होना वो बहुत अलग बात है, लेकिन आपके यहाँ पर होना ये ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन में से आप एक नंबर पर हो, आपको इस तरह से मेरे साथ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा, मैं अगर यहाँ पर नहीं रहूँगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। जंको ने कहा, वो तो देख ही रहा हो ना, कितने दिन हो गए हैं और तुम अभी भी बीमार हो और तुम बोल रहे हो कि तुम ठीक हो गए हो। मैं नहीं मानता हो, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता मुझे तुम्हारी ध्यान क्यों रखना है, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करना होगा ना, मैं करूँगा। तियांग ने कहा, आप इतना कुछ क्यों कर रहे हो? आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जियोन कंपनी की सीईओ बनने वाले हो, आपको ये सब कुछ शोभा नहीं देता है। जंको ने कहा, तियांग मुझे ये करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। तियांग ने भी जंको को नहीं रोका और जंको यहीं पर ही रुक गए। तियांग की सेवा करने में बिजी हो जाता है। 2 दिन के अंदर तियांग पहले से बहुत ही बेहतर है। जंको ने कहा, देखा ना तुमने, तुम कितनी जल्दी अच्छे हो गए हो। तियांग ने कहा, ये तो आपने सही कहा है, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए, आपको जियोन कंपनी की चेयरमैन बनना चाहिए, लेकिन अभी भी आपके अंकल ने जियोन कंपनी की सीईओ बनाकर आपको रख दिया है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है क्या? जंको ने कहा, तियांग तुम हो ना, मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे।
तियांग ने कहा, अब मैं ठीक हो गया हूँ ना, मैं सारी तैयारी कर लूँगा। ऑफिस जाते ही मैं आपको सारी डॉक्यूमेंट दे दूंगा, उसके बाद आप सबके सामने अनाउंसमेंट कर देना। जनको ने कहा, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जनको का तियांग काम की बातें करने लग जाता है, लेकिन जनको को काम पर ध्यान नहीं था, वो बस तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग काम करने के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके इस तरह से देखकर जनको को उससे प्यार होने लगा। जनको वो तियांग की हाथ पकड़ लेते हैं तो तियांग अपनी हाथ हटा लेते हैं। जनको ने कहा, क्या हुआ, मैं इतनी दिनों से तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, अचानक तुम्हारी हाथ क्या पकड़ लिया, तुम तो मुझसे छुड़ाने लग गए। तियांग तुम बहुत ही रूड हो। तियांग ने कहा, क्या, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आप सोच रहे हो, वो मुझे लगा आप गलती से। जनको ने कहा, तियांग अगर मैं कहूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया तो। तियांग वो अपने हाथ दोबारा से जनको के हाथ के सामने लेकर जाते हैं। जनको ने भी तियांग की हाथ को कस के पकड़ते कहा, तियांग तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मेरे से डेट करोगे। तियांग ने कहा, लेकिन आपको तो जिमिन पसंद है ना। जनको ने कहा, मुझे ऐसा लगा था क्योंकि जिमिन और मैं एक ही क्लास के हैं, तो मुझे लगा शायद दोनों एक ही लेवल के हैं तो साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, मैंने गलत फैसला किया था। अगर अच्छा हुआ कि जिमिन ने किसी और से शादी कर लिया। तुम मुझे पसंद हो तियांग, तो मैं तुमसे डेट के लिए पूछ रहा हूँ, कहीं तुम मुझे मना तो नहीं कर दोगे ना। तियांग ने कहा, ऐसे कोई पूछता है क्या। जनको ने कहा, ठीक है, मैं सबके सामने बहुत ही ग्रहण तरीके से तुम्हें पूछने वाला हूँ, तुम मुझे हाँ कर देना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तियांग कहता है, लेकिन आपको तो जिमी ने रिजेक्ट कर दिया है ना। जनको ने कहा, लेकिन मुझे पता है तुम नहीं करोगे। एक कहकर तियांग को बेड पर लेकर गया और उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग जनको को रोकते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे उम्मीदें क्यों दिलवा रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हो। जनको ने कहा, तियांग ये सच है, मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। तियांग ने कहा, क्या। जनको ने कहा, क्यों, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या। तियांग ने कहा, पसंद ही नहीं, मैं आपसे प्यार भी करता हूँ। जनको उसके बाद तियांग को प्यार से भर देते हैं। उसके कुछ ही दिनों के अंदर तियांग ने सारी डॉक्यूमेंट जनको को दे दिया और जनको ऑफिस आने के बाद अपने अंकल के सामने उस डॉक्यूमेंट को रखकर अंकल को कह दिया, आपकी खेल खत्म हो गया है, आपकी सारे काले करते देख सामने आ गया है, आप मुझे और धोखा नहीं दे सकते हो। आप जीवन कंपनी की सीईओ के साथ साथ चेयरमैन भी मैं खुद ही हूँ। अंकल ने कहा, जनको तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जनको ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा, और इसके बाद उसके अंकल को ऑफिस से निकाल दिया और तियांग को कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाता। तियांग तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड हो। जंगकुक अपनी कामयाबी की खुशी की वजह से घर में बहुत बड़ी पार्टी रखा। उस पार्टी में बहुत सारे लोग आए और तियांग उसके हाथ पकड़कर जंगकुक बीच में लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, आज मेरी लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे आज तियांग को कुछ बताना है आप सबके सामने। तियांग, आई रियली लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी। उसी के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे बिजनेस के मेरे पार्टनर बन जाओ। सभी लोगों ने तियांग को हाँ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा चीयर अप कर रहा था और तियांग ने भी जंगकुक को हाँ कर दिया। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर अपनी सीने में खींच लेता है और उसको टाइटली हक कर लेते हैं और सभी लोग क्लैपिंग करना शुरू करते हैं। कुछ देर में जंगकुक तियांग की उंगलियों पर रिंग पहनाते हैं और तियांग भी जंगकुक को रिंग पहनाते हैं। उसके बाद जंगकुक को तियांग को किस करने के लिए कहा। जंगकुक तियांग को अपने करीब खींचकर उसको किस करने लगा, लेकिन ये किस जो है बहुत ही हॉट और रोमांटिक होते जा रहा था। तो सभी लोग को डर लगने लग गया था कहीं जंगकुक यहीं पर ही तियांग के साथ शुरू ना हो जाए, लेकिन नहीं, जंगकुक का तियांग अलग हो जाता है। लेकिन तियांग बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो सीढ़ियों से दौड़कर ऊपर चले जाता है। जंगकुक ने कहा, गाइज आप लोग पार्टी को एंजॉय करो, मुझे तो अपने पार्टनर के पास ही जाना होगा। वो बहुत ही शाय हो गया है, मुझे इसकी शाइनेस को कम करना होगा। जंगकुक जैसे ही कमरे में आ जाता है, तियांग सोफे में बैठा हुआ था। जंगकुक उसके पास आकर बैठ जाता है, उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए। तियांग ने कहा, तो क्या करता, तुम सबके सामने मुझे इस तरह से किस किया कि मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। जंगकुक कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई चोरी नहीं किया है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। तियांग ने कहा, फिर भी तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है ना, तो क्या मुझे अभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक तियांग को सोफे में धकेल दिया और उसके साथ यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक और हॉट वाला किस करने लगा। कुछ ही देरों में दोनों हाफ निकेट हो चुके थे
और तब तक दोनों बेड तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से निकट हो जाते हैं और चादर के नीचे जाकर दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लग जाते हैं। ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है। जनको ने कहा, तियांग मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हें डायरेक्टली शादी करना है, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। जनको की बात सुनकर तियांग ने भी हाँ कर दिया। टाइम को स्किप करने के बाद जनको का तियांग शादी के 5 साल की सालगिरह को सेलिब्रेट करने वाले हैं और दोनों बहुत ही खुश हैं। जनको का तियांग साथ में जेउन कंपनी के ऊपर तक पहुंचाया है और जेउन कंपनी आज बहुत ही फेमस है। सभी लोग जेउन कंपनी के नाम से जनको का तियांग को नहीं, जनको का तियांग के नाम से जेउन कंपनी को जानता है। जनको का तियांग की शादी के 5 साल होने की खुशी पर और दोनों की सक्सेस की खुशी पर घर पर बहुत बड़ी पार्टी है और दोनों साथ में डांस कर रहे थे। जिमिन और यूंगी भी आए हुए थे। तियांग ने जिमिन को कहा, थैंक्स, अगर तुमने जनको को रिजेक्ट नहीं किया होता तो आज शायद जनको और मैं साथ में नहीं होते। जनको ने कहा, जिमिन मैं भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। जिमिन, उसने कहा कि मैं भी तुम दोनों को थैंक्स कहना चाहता हूँ, तुम दोनों को साथ में देखने का मेरा सपना पूरा हो गया। और सभी लोग बहुत ही हंसने लग जाते हैं। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।